हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी पोएम को। और इस पोएम का नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड क्या होता है कि उत्तरी जो है जगह होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, किसी देश का कोई कोना। तो ऐसे ही एक देश था कोई जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी। और वहाँ की जो एक ये फोक टेल है, ऐसे जो पोइम्स हैं, कहानियाँ हैं, और उसी की रूप में इस पोइम को प्रेजेंट किया गया है। द पोइम नरेट्स, क्या बताती है, द लेजेंड, वहाँ पे एक जो कहानी है, लेजेंड है ऑफ एन ओल्ड लेडी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी हु जिसने तंग कर दिया था, एंगर्ड, जिसने गुस्सा दिला दिया था सेंट पीटर को, संत जो पीटर थे उनको, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, किसके कारण, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लालची थी वो औरत। तो आइए जो है अब इस पोइम को पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत ही दूर, अवे मतलब के दूर, कहाँ पर, नॉर्थलैंड की जो ये बात है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और सर्दियों के टाइम में अक्सर आपने देखा होगा कि दिन है बहुत जल्दी से ही बीत जाता है, और जो रातें लंबी होती हैं। तो वैसे ही किसी जो एक कंट्री की एक बात है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और जो दिन के जो घंटे हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो नाइट्स होती है, रातें, वो कितनी होती है, लंबी होती है वो विंटर यानी कि सर्दियों में। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, के भाई कितना ही सो लो, वो रात है वो ख़त्म ही नहीं होती। तो रातें लंबी होती हैं, वहाँ पर की बात की गई है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहाँ पर जो रेनडियर जो एक हिरन की तरह वो होते हैं, जानवर, जो क्रिसमस ट्री पे भी आपने वो देखा होगा कि भाई एक वो होता है ना, क्रिसमस वाले दिन एक वो सेंटा क्लॉज होता, वो रेनडियर से ही वो स्लेज, मतलब कि वो बर्फीली वो एक घोड़ा गाड़ी से, तो वो जो उसके आगे जो एनिमल बंधे होते हैं उनको रेनडियर बोला जाता है। तो जहाँ पर जो है रेनडियर है उनको उन्होंने पालतू बनाया हुआ है, और टू द स्लेजेज, और वो स्लेजेज जो इस तरीके की वो गाड़ी होती हैं, वो उन पे स्लेज होती है, वो तैरती हैं, मतलब कि उन पे लंबी लंबी सी ऐसी वो लगी होती है, घोड़ा गाड़ी ही उनको वो ढोते हैं वहाँ पर वो रेंडियर। व्हेन इट स्नो, जब क्या होता है, बर्फ पड़ जाती है, क्योंकि अगर मान लो जो पहिया होगा तो पहिए जो है धंस जाएंगे बर्फ के अंदर। तो वहाँ पर ऐसी ऐसी लंबी, जैसे आपने वो देखे होंगे ना, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ऐसी ऐसी लंबी लंबी वो स्लेजेस जो बना लेते हैं बर्फ में चलने के लिए। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब, और जो बच्चे हैं किसी भालू के बच्चे की तरह लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सर्दियों के कपड़े पहने हुए होते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, अपने जो है फनी यानी कि मजाकिया, अजीब से जो है दिखने वाले, जो फरी यानी कि बहुत ही मोटे माटे क्लोथिस, क्योंकि वो सर्दी से उनको बचाने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो सर्दियों के कपड़े वो पहनते हैं बच्चे। तो उनकी वजह से वो कैसे लगते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे, और जैसे भालू के बच्चे हों, क्योंकि उन भालू क्या होता है, बहुत ही मोटे होते हैं, और उनके बाल जो बड़े होते हैं जो उनको सर्दियों से बचाते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वहाँ पर जो है एक अजीब सी, क्यूरियस क्या होता है, अजीब सी स्टोरी यानी कि कहानी वहाँ पर सुनाई जाती है। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं मानता नहीं हूँ कि ये बात सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, और फिर भी तुम, यू मे लर्न ए लेसन, आप जो है एक पाठ इस चीज का सीख सकते हो, इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको जो ये कहानी है वो सुनाता हूँ। तो क्या है कहानी। वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार की जो बात है, जब जो एक सेंट पीटर थे, संत जो पीटर थे, वो जो है रहा करते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, दुनिया में जब वो रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जब वो चला करते थे दूर दूर तक, और वहाँ पर प्रीचिंग यानी कि भगवान का संदेश, प्रीच क्या होता है, भगवान के बारे में बताना, प्रीच करना। प्रीच किया करते थे, वो भगवान का संदेश दिया करते थे, जैसे कि वो दिया करते थे।
ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक वहां पर जो कॉटेज थी, कुटिया थी, और उसके जो दरवाजे पर वो पहुंच गए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, वो जो है इधर उधर घूम रहे थे। वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और जहां पर एक छोटी सी औरत थी वो क्या बना रही थी, केक्स वो बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हेयर, और वो जो एक भट्टी है वहां पर वो केक उनको बेक कर रही थी, वो उनको बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो जो भूख प्यास से बहुत ही वो कमजोर हो चुके थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो दिन है वो ऑलमोस्ट जो है ढल गया था और शाम का टाइम आ गया था, और उनको क्या लगी थी, भूख लगी थी बच्चों। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, कि भाई इतने सारे स्टोर में तुमने केक्स जो रखे हैं, तो गिव हिम ए सिंगल वन, उनमें से कम एक है वो उनको दे दे, ताकि वो अपनी जो भूख है वो मिटा सके। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या, जो एक छोटा सा केक है उसको बनाया उसने। बट एज इट बेकिंग ले, पर जैसे ही वो जो भट्टी है उसमें वो बड़ा हुआ, बेक हुआ वो केक, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव, और उसने देखा कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जो है बड़ा बन गया है, कि भाई इसको तो मैं नहीं दे सकती। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, फिर उसने क्या किया, एक दूसरा जो है गूंदा, दूसरा केक जो है बना दिया। एंड स्टिल ए स्मॉलर, और वो देना नहीं चाह रही थी वो, तो उसने एक छोटा सा जो केक है वो बना दिया उसके लिए। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट आउट, पर उसने जो जब उसमें भट्टी में डाला और उसको फिर लगा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि जैसे कि पहले वाला जो बड़ा था, जितना बड़ा उतना ही बड़ा उसको केक लगा, और वो केक से प्यार करती थी, और वो उसको ऐसे ही जो है देना नहीं चाहती थी। देन शी टूक ए टाइनी स्क्वायर ऑफ डो, और फिर उसने आटे का छोटा सा वो लिया, कि भाई छोटा सा बिल्कुल, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बहुत ही उसने उसको ऐसे पतला कर दिया, फ्लैट कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज वापर, एक बहुत ही पतला सा उसने जो केक है उसको वो बेक किया, उस भट्टी में डाला। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और उसको भी वो अपने से जो है दूर है वो नहीं कर पाई, मना कर दिया, भाई ये भी नहीं दे रही मैं तो। और शी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, कि जो मेरे केक्स हैं जो बहुत ही जो स्मॉल हैं, छोटे हैं, वो ऐसा प्रतीत होते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब जो है मैं उनको खाती हूँ वो ऐसे जो प्रतीत होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, किसके लिए, ऐसे ही देने के लिए, गिव अवे मतलब के देना। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, फिर उसने क्या किया कि भाई सेल्फ अपना जो है वहां पर उसने रख दिए, कि भाई मैं तो अपना नहीं दूंगी केक को। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और ऐसा देखकर जो संत जो पीटर थे वो भाई एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। और ही वॉज हंग्री एंड फेट, क्योंकि वो भूखे थे और वही फेंट यानी कि निर्बल थे वो। एंड श्योरली सच ए ह्यूमन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और काफी है श्योरली यानी कि ये बात सही है, काफी है कि ऐसी सच है वो मन, यानी कि इस तरह की जो औरत है वाज इनफ, इनफ क्या होता है, काफी होना, किसके लिए, प्रवोक यानी कि गुस्सा दिलाने के लिए, किसको, एक संत को, कि भाई वो भी जो है एक संत आदमी भी क्यों है गुस्से में आ जाए। तो उस औरत ने जो है संत पीटर को क्या दिला दिया, गुस्सा। एंड ही सेड, यू आर फॉर टू सेल्फिश टू डवेल इन ह्यूमन फॉर, और उसने कहा कि तुम्हें जो है तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, सेल्फिश हो, सेल्फिश हो, और क्या आपको जो है ह्यूमन जो करती है उसमें नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, दोनों चीज है, फूड है, भोजन भी है तुम्हारे पास, शेल्टर भी है, एक सहारा भी है, आसरा भी है, किससे बचाने के लिए, इस ठंड से बचाने के लिए। एंड फायर, और क्या है, आग भी है जो तुम्हें जो है गर्म रख सके इस ठंड से।
तो उसके पास फूड भी था, शेल्टर भी था, और क्या था, फायर भी थी। तीनों उसके चीज थी। टू कीप हर वार्म और टू फीड हर शी हैड फूड, एंड टू कीप हर वार्म शी हैड फायर, एंड टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम द विंटर शी हैड शेल्टर। तो तीनों चीज उसके पास थी। नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड, और अब उन्होंने क्या उसको श्राप दे दिया कि अब तुम ऐसे ही जो बिल्ड है बनाओगे जैसे कि जो बर्ड्स यानी के पक्षी हैं वो करते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, यानी कि और जो तुम्हें जो थोड़ा सा जो फूड है वैसे ही मिलेगा। बाय बोरिंग, एंड बोरिंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने से। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और सारा का सारा जो दिन है जो ड्राई यानी कि सूखी जो लकड़ी है उसमें से तुम्हें बोरिंग कर करके और अपना जो फूड है, अपना जो भोजन है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। देन शी वेंट थ्रू द चिमनी, और जो फिर है वो चिमनी थी उसमें से जो है वो बाहर निकली। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और फिर उसने जो है कोई भी जो वर्ड है वो उसने दोबारा नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और वहां से जो चिमनी का जो टॉप है वहां से एक जो पक्षी निकला जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कटपोड़ा, जो ऐसे बार बार जो अपनी जो सिर को चोंच को वो पेड़ में मारता रहता है और वहां पे जो अपना फूड है वो ढूंढता है। तो इस तरीके से एक वुड पिकर हम उसको बोलते हैं। और उसमें वो बदल गई, और सी वाज चेंज टू ए बर्ड, और वो किस में बदल गई, फिर वो औरत एक जो पक्षी है, बर्ड है, उसमें वो बदल गई। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसने एक स्कारलेट कलर की जो है सिर पे टोपी जो है पहनी हुई थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो इस तरीके की ही जो उसके सिर पे वो रह गई। और जो वुड पिकर होता है उसके भी रेड कलर की जो एक जो कैप है वो होती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो दूसरे जो उसके क्लोथ्स हैं, कपड़े उसने पहने हुए थे, वो जब वो चिमनी से निकली तो वहां पे वो सारे वो बर्न हो गए, जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और वो कैसी हो गई, ब्लैक किसकी तरह, कोयले की तरह, किन में, फ्लेम्स में, इन द फ्लेम यानी के आग में, क्योंकि वो चिमनी होती है वहां से आग, ऐसे आग जलती रहती है, और वो चिमनी होती है वहां से धुआं निकलता रहता है। और वो जब वो यहाँ से निकली फ्लेम में से, उन आग में से, आग की लपटों में से, तो वो सारे के कपड़े थे जो उनके वो जल गए, और बस उसके जो सिर के ऊपर जो टोप था किस कलर का, स्कारलेट जो कैप है वो पहनी हुई थी, वो बच गई। और एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और सभी के जो कंट्री में क्या स्कूल बॉय जो बच्चे होते हैं, हैड सीन हर इन द वुड, उन्होंने जो है उसको देखा हुआ होता है किसमें, वुड में, जंगलों में, वेयर सी लिव जहाँ पे वो रहती है, इन द ट्री पौधों में, वृक्षों में, टिल दिस डे, आज के दिन पे अभी भी वो कहीं पर रहती है, उन पेड़ पौधों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, वो भोजन की वो तलाश करती रहती है। और ये फीबी कैरी की बहुत ही प्यारी सी एक पोएम थी, एक फोक टेल थी, जो उसके बारे में एक ये सेंट पीटर और उस औरत के बारे में एक पोएम थी। और आशा करता हूँ आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है तो ज़रूर समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।